मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। एक बेवकूफ़ जो लगातार अपनी झूठी बातों से भारतीयों को मैनिपुलेट कर रहा है। एजुकेशनल वीडियोस के नाम पर झूठे फैक्ट दिखाकर ये भारतीयों के मन में सनातन धर्म और भारत के खिलाफ जहर खोल रहा है। चलिए देखते हैं ऐसे ही जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी का सच इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि ध्रुव राठी असल में कौन है। ये एक ऐसा भारतीय है जो 16 साल की उम्र में यहाँ से जर्मनी पढ़ाई के लिए चला गया था और ये घटना आज से 15 से 16 साल पहले की है। आज की स्थिति में भी कोई आम आदमी इतनी आसानी से अपने बच्चों को जर्मनी नहीं भेज सकता, क्योंकि पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है और आज से 10-15 साल पहले की स्थिति तो और ख़राब थी। ये ध्रुव राठी खुद को आम आदमी कहता है, तो ये जानना रोचक है कि भाई ऐसा कैसा आम आदमी था कि आज से 15 साल पहले ये जर्मनी पूरी पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए चला गया। अब ये जब जर्मनी गया था तब इसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल रही होगी। 16-17 साल से लेकर अभी तक ये पूर्णतः जर्मनी में रहा है। तो एक बच्चा जो अपने देश को छोड़ के चला गया, वहाँ के कल्चर में इन्वॉल्व हो चुका है, उसे क्या मालूम होगा कि सनातन परंपराएं क्या है, हिंदू धर्म क्या है और भावनाएं, आस्थाएं और पूजा पाठ, तंत्र मंत्र क्या होता है। इसे इस बात की जानकारी बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि ये उस कल्चर में रहा ही नहीं है। ये तो जर्मनी वाले कल्चर में रहा है और यही कारण है कि इसकी जो बीवी है वो भी जर्मनी से बिलोंग करती है, वो भी पूरी तरीके से जर्मन सिटीज़न है, कोई भारतीय नहीं है। एक यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट, जब उन्होंने अपने घर में हवन किया था तो ट्विटर पे फ़ोटो डालते हुए लिखा था कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। तो उसके ऊपर इस बंदे ने वीडियो बनाया और उनको टारगेट करते हुए लिख दिया कि ऐसे कैसे आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले लोग हैं जिनको इतना ज्ञान नहीं है कि हवन से कुछ नहीं होता। पर इस महामूर्ख को ये नहीं मालूम कि फ्रेंच के साइंटिस्टों ने रिसर्च की और ये बताया है कि हवन करने से हवा शुद्ध होती है, साथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, टाइफाइड तक के बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए शरीर में बीमारी नहीं होती। पर इस महामूर्ख को ये सारी चीज़ें नहीं मालूम। कुछ समय पहले भाई ने बागेश्वर धाम पर वीडियो बनाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को फ्रॉड बता दिया था, क्योंकि इस गधे को नहीं मालूम कि सिद्धियाँ क्या होती हैं, विद्याएँ क्या होती हैं, कर्ण विद्या क्या होती है, वाक शक्ति क्या होती है, इसे कुछ नहीं मालूम और इसकी बुद्धि इतनी छोटी है कि ये ज़िंदगी भर कभी समझ भी नहीं पाएगा। तो जिन चीज़ों को ये समझ नहीं पाता, जिन चीज़ों के बारे में इसको ज्ञान नहीं है, जिनको ये मानता नहीं है, उस पे लगातार ये वीडियो क्यों बनाता है? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये रामायण को काल्पनिक कह रहा है, बाबाओं को गलत कह रहा है, तो क्यों ये दूसरे धर्म के खिलाफ, दूसरे धर्म में चल रही घटनाओं के खिलाफ कभी नहीं बोलता? उल्टा ये मोहम्मद साहब की जब बात करता है तो उन्हें कहता है कि हाँ वो आए थे। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है कि अगर उनके खिलाफ बोलेगा तो बोलने के लिए ये कभी स्क्रीन पे आ ही नहीं पाएगा। एक बार में सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस तुच्छ कोटि के व्यक्ति ने हाल में आई मूवी केरला स्टोरी को भी काल्पनिक बता दिया था और ऐसा कहा था कि केरला में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि जितनी लड़कियों के साथ ये घटनाएँ घटी हैं, जिन परिवारों ने इन अत्याचारों को सहा है, उस तकलीफ़ों को देखा है, वो सब सामने आके स्क्रीन पर आकर दावा करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएँ सत्य हैं और केरला में ऐसा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बेवकूफ़ क्यों केरला स्टोरी को गलत बताने में तुला हुआ है। इसके केरला स्टोरी पर बनाए गए वीडियो से कई भारतीय निश्चित तौर पर गुस्सा हुए होंगे और यही कारण था कि लोगों ने इसे समझाइश देना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे गाली भी दी, क्योंकि ये काम ही ऐसे करता है जिससे एक सनातन धर्मी को, भारतीय को, सच्चे हिंदू को निश्चित तौर पर गुस्सा आ जाए। तो भाई साहब ने क्या किया? भाई साहब ने अपनी फॉरेनर बीवी को आगे करते हुए लिख दिया कि लोग मेरी वाइफ को गंदे-गंदे मैसेज कर रहे हैं, उसे गलत मैसेज कर रहे हैं। जबकि नुपुर शर्मा वाले केस में यही वो शख्स था जिसने नुपुर शर्मा के अकाउंट को टैग करते हुए ट्विटर पे गंदी बातें लिखी थी, जिसके बाद इसके जो अंधभक्त हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं, बेवकूफ़ फॉलोअर्स जो ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं, उन्होंने नुपुर शर्मा को गंदी बातें लिखना शुरू कर दी थी। उसे डेथ थ्रेट मिला था, उसे रेप के थ्रेट्स भी दिए थे। ये जर्मन शेफर्ड हमेशा सरकार को टारगेट करने के लिए मौक़ों की तलाश में रहता है। इसने अदानी और अंबानी के ऊपर भी कुछ समय पहले वीडियो बनाया था और उसमें 80 से 90% बातें झूठी बताकर गलत मैसेज देने की कोशिश की थी।
अदानी और अंबानी करोड़पति आदमी हैं, वो लाखों करोड़ लोगों को, भारतीयों को नौकरी दे चुके हैं और आज भी लोग उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं। अंबानी के बाद ही जो जियो आया था, उसके बाद भारत में नेट इतना सस्ता हुआ था जिसमें लोग इसके वीडियो को देख पा रहे हैं। अदानी और अंबानी कई डोनेशन करते हैं, लाखों करोड़ रुपए दान में देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी ने क्या किया है? उसने किसे नौकरी दी है, या उसने कहाँ भारत सरकार में या भारत के लिए कोई अच्छे काम में अपना डोनेशन दिया है? आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा एक बात और जान लीजिए कि इसकी जो ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग है, जिसकी प्राइमरी जो एक मेजॉरिटी ऑडियंस है वो भारत से है। यानी ये पैसा कहाँ से कमा रहा है? भारत के लोगों के द्वारा। इसका जो यूट्यूब की कमाई वो पूरी भारत से आ रही है, और ये खर्चा कहाँ करता है? जर्मनी में अपनी जर्मन वाइफ के ऊपर। देखिए कितना मूर्ख बनाने का तरीका है, और उसके बावजूद 1.1 करोड़ लोग इसके सब्सक्राइबर हैं। बुद्धि का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर रहे हैं कि ये किस तरीके से झूठी बातें बताकर लगातार मैनिपुलेशन अपना डाल रहा है लोगों के ऊपर। ऊपर से ध्रुव राठी क्लेम करता है कि उसे हर चीज़ का ज्ञान है। इसके वीडियो हर टॉपिक पे मिल जाएंगे। ये मेडिकल के ऊपर बना देगा, ये साइंस के ऊपर बना देगा, ये पॉलिटिक्स के ऊपर बना देगा, ये हर चीज़ के ऊपर बना देगा, और ऐसी बातें करता है जैसे इसे बहुत ज्ञान है। ये जर्मन शेफर्ड हमेशा डाटा की बात करता है कि डाटा ऐसा कहता है, डाटा वैसा कहता है, पर इसको नहीं मालूम कि हर चीज़ डाटा से नहीं चलती। खासकर भारत में कई डाटा, कई फैक्ट्स बहुत गलत भी हैं, और असलियत लोगों से छुपी हुई है। तो दूसरे देश में बैठा हुआ है, ये वीडियो किस आधार पर बना रहा है? कुछ लेफ्ट विंग के न्यूज़पेपर पढ़कर और वहीं से डाटा उठाकर ये अपने वीडियो में चिपका दे रहा है। जबकि कई बार ये क्लेम हो चुका है कि जो लेफ्ट विंग का जितने भी न्यूज़ आउटलेट हैं वो ऑथेंटिक खबरें नहीं बताते, वो मैनिपुलेशन के लिए ऐसी खबरें छापते हैं ताकि लोगों के दिमाग में गलत बातें जाएं। इससे बड़े मूर्ख मैं उन लोगों को मानता हूँ जो बड़े ध्यान से इस बेवकूफ़ को सुनते हैं और सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। इस जर्मन शेफर्ड ने 2 कौड़ी के स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का भी सपोर्ट किया था, और उसे डिफेंड करते हुए वीडियो में कहा था कि वो जो राम जी के ऊपर मुनव्वर ने जोक मारा था, असल में उसका मतलब वो नहीं था जो लोग समझे। असल में वो कुछ और कहना चाह रहा था। ये लगातार हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही बोला है, और इस तरीके से कहता है कि जो हिंदू इसको सुन रहा है वो समझे कि हाँ भाई ये कितनी सही बात कह रहा है। आप मुझे बताइए, जिस आदमी का राम पे भरोसा नहीं, जो काल्पनिक मानता है हमारे भगवान को, और दूसरे धर्म के लोगों को के सपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें लिखता है, उनके सामने झुक जाता है, क्या उसे हक है हमारे धर्म के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर सवाल खड़ा करने का? जो बंदा जर्मनी में रहकर वहाँ पैसे कमाकर वहाँ अपनी ज़िंदगी निकाल रहा है, उसे क्या हक है कि भारत के ऊपर वीडियो बनाकर वो बड़ी बड़ी बातें करे? ज़रा सोचिए, मूर्ख मत बनिए। सुनना है तो बहुत सारे लोग हैं, और लोगों को सुनने से अच्छा है आसपास की स्थिति को देखिए, सच्चाई को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत क्या है और भारत की आज की स्थिति क्या है। अगर आप मेरी बातों से थोड़ा भी एग्री करते हैं तो इस विषय पे ज़रूर सोचिएगा, और इसको फॉलो या सब्सक्राइब करके रखा है तो आज की आज अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ऐसे मूर्ख की बातें सुनकर हम अपने दिमाग में कचरा ना डालें। आशा करता हूँ कि सनातन धर्मी इस चीज़ पर विचार करेंगे और महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।